ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होने के लिए सतत साधना की आवश्यकता होती है, जो सहज नहीं है। परंतु व्यवहारिक जीवन में निरंतर होने वाले उद्वेगों से वह कैसे बच सकता है, इस बात की समझ तो वह स्वयं इन सिद्धांतों को जानकर विकसित कर सकता है। एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में त्रिगुण की विस्तृत विवेचना है। गीता में त्रिगुणों की विवेचना जिस स्वरूप में है, यहाँ उसका स्वरूप गीता से भिन्न है। इस अध्याय तथा प्राकृतिक रूप से भलीभांति समझने पर, अर्थात विश्व प्रकृति और पुरुष का खेल है, यह बात मन को जज जाने पर भी जब तक गुणों का विजय प्राप्त नहीं किया जाता, जीवन में सुख दुख अहंकार में वृद्धि निश्चित है। तीनों गुण ही देह के क्रियाकलापों का कारण है, अतः गुण जब जय प्राप्त किए बिना अहंकार को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तीनों गुणों के कारण देह बना है, इसलिए देह में गुण जय किया जाना सहज नहीं है, क्योंकि अपने मूल का आच्छादन नाश किसी से भी नहीं हो सकता है पाता है। डंडा वृक्ष से बनाया जाता है, परंतु कुल्हाड़ी की सहायता से वृक्ष को काटा जाता है, केवल डंडे से नहीं। सत्वगुण विवेक में विलीन होने पर तीनों गुणों को मूल से नष्ट किया जाकर निर्गुण, जो पुरुष का मूल स्वभाव का प्राकट्य हो जाता है। सतोगुण के अनेक लक्षण हैं, इनमें से भगवान ने मुख्य 15 लक्षण बताए हैं। सत्वगुण के लक्षण हैं: चित्तवृत्ति को नियंत्रित कर चित्त को एकाग्र करना शम कहा जाता है। इंद्रियों की चंचलता को नियंत्रित करना दम कहा जाता है। सुख के समान दुख को भी संतोष वृत्ति से सहने की क्षमता को तितिक्षा कहते हैं। मैं कौन, कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, मैं निष्कर्म हूँ या कर्म से बंधा हूँ, ऐसा आत्मविचार करना इच्छा कहलाता है। जागृति, स्वप्न तथा निद्रा तीनों स्थितियों में भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा सच्चा तप कहा जाता है। प्राणांत तक झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना ही सात्विक सत्य है। स्वप्न में भी प्राणी मात्र के साथ कठोरता न बरतना भूत दया है। मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, इस बात का हमेशा स्मरण रखना स्मृति है। सहज प्रयास से जो प्राप्ति हो उसमें संतुष्ट रहना आत्मतुष्टि है। जो प्राप्त हुआ है उसमें से सत्पात्र को दान करना तथा विषय की ममता छोड़ना त्याग है। अर्थ प्राप्ति की निरंतर बढ़ने वाली इच्छा छोड़ना निष्पृहता है। मूल रूप से निष्पृहता रहना दृढ़ वैराग्य कहा जाता है। गुरु के उपदेश में अटल श्रद्धा, दूसरों को दुख न देकर सभी को सुख देना पारमार्थिक दया है। परमार्थ तत्सेवा में सुख अनुभव होना स्वनिवृत्ति है। सभी मूल पात्र में भगवान को देखना और शोषित सत्वता शुद्ध सत्य कहलाता है। ओम इति। अब मैं इसमें विहंगम योग का
प्रथम द्वितीय मंडल का तृतीय अध्याय वाणी के प्रकार, योग की पंचशिति एवं ज्ञान के भेद के बारे में 46 दोहे से 50 दोहे तक का वाचन करूँगा, जिसमें इसका स्वयं लाभ लूँगा और सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी धारणा है। अरे कौन भेद है वेद में, मर्मी अर्थ प्रयोग, उत्तम घाटी वेद की, वदत सहज वर योग। वेद समाधिन अकमन है, लक्षण परमानंद, कर्ण विवेद विवेक में, अंतर अनुगम चंद। क्या कारण है प्रेम का, शुद्ध प्रेम क्या लिंग, क्या आधार है प्रेम का, केंद्र धाम क्या श्रृंग। बीज रूप क्या प्रेम का, मध्य कवन है रूप, पूर्ण वे विस्तार क्या, फल गति विविध अनु। जो आचार जग जीव को, प्रभु ही समर्पण कीन, भूरि अपरमित लोक वे, सो अपने वश कीन। वे पंचोदन देवता, दक्षिण ज्योतिष जान, जो आचार्य अर्पण करे, पावे पद निर्वाण। ओम। अब इसी का मैं भाष्य रूप हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेम का बीज रूप क्या है और उसका मध्य में कौन रूप है, उसका पूर्ण विस्तार क्या है, जिसके अनेक रूप से अनुपम फल प्राप्त होते हैं। प्रेम का कारण क्या है, शुद्ध प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेम का आधार क्या है, प्रेम का केंद्र एवं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर भक्त वत्सल, दयालु, सोमरस प्रवाही सद्गुण द्वारा दीन अधीन शरणागत होकर जाने एवं उसके द्वारा प्रेम प्रसाद पाकर जीवन सफल करें। ओम। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज क्या बुधवार है। गणेश जी की स्तुति है। अब तो दया की हो नजर, सुन लो मेरे गणेश जी। अब तो दया की हो नजर, सुन लो मेरे गणेश जी। बुद्धि हमारी शुद्ध हो, विषयों से विमुक्त हो, ऐसी मति पलेट दो, सुन लो मेरे गणेश जी। हरि भजन में ध्यान हो, भक्तों में मेरा सम्मान हो, ऐसी कृपा प्रदान दो, सुन लो मेरे गणेश जी। राम की हमने लीनी है शरण, तुमसे लगाई है लगन, मानो भिखारी समझ कर, छोड़ दो गणेश जी। अब तो दया की हो नजर, सुन लो मेरे गणेश जी। ओम।